नमस्कार। संघ के बिना बीजेपी चुनाव जीत लेगी, ये भ्रम 2024 में जेपी नड्डा को हुआ था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। मोदी जी बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं और भले ही महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में संघ ने पूरा जोर लगाकर अपनी ताकत से बीजेपी को सत्ता दिला दी हो, लेकिन नड्डा से मोहन भागवत की नाराजगी कम बिल्कुल नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताती हूँ। दरअसल संघ के 100 साल पूरे होने पर आगे आने वाले 100 साल की प्लानिंग बनेगी। ये बैठक मार्च महीने में होनी है। ये संघ की सबसे बड़ी बैठक है जो साल में एक बार होती है। इस बैठक को कहते हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। इस बार ये बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, लेकिन इस बार की मीटिंग की टाइमिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले जो मीटिंग हुई उनकी तारीख क्या रही? अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 2024 15, 16, 17 मार्च। नागपुर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 2023 12, 13, 14 मार्च। सोनपत अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 2022 11, 12, 13 मार्च। कर्णावती यानी पिछले 3 साल से यह बैठक 20 मार्च से पहले कर ली गई। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि 13 फरवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और अब कहा जा रहा है कि 15 मार्च को ऐलान कर देंगे। दरअसल दोस्तों, संघ की बैठक का जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहते हैं। दोनों को मौजूद रहना होता है। 3 दिन तक उन्हें इस बैठक का हिस्सा बनना पड़ता है, लेकिन मोहन भागवत जेपी नड्डा से बहुत नाराज हैं। भागवत के लिए या फिर मोदी के लिए, दोनों के लिए यह साल विदाई का साल है। दोनों 75 वर्ष की उम्र इसी साल पूरी कर रहे हैं। पहले कौन पद छोड़ेगा ये देखना होगा। हो सकता है कि 2026 में संघ प्रमुख कोई और हो, लेकिन दोस्तों ये जो बैठक होने जा रही है ये बहुत अहम है। इस बैठक में बिहार बंगाल चुनाव पर मंथन होगा। दोस्तों, आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे में एबीपीएस का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। यही वो मंच है जहां संघ अपने भविष्य की रणनीति तय करता है और बड़े फैसले लेता है। हर साल ये बैठक होती ही है, लेकिन इस बार इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि 2025 में संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। संघ के मुताबिक इस बैठक में बीते साल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और आने वाले 100 सालों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। बीते कुछ समय से संघ और बीजेपी के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। लंबे वक्त से कोई स्वयंसेवक डेप्यूटेशन पर बीजेपी में नहीं आया है। आखिरी नाम अगर याद करूं तो वो राम माधव जी का है। आजकल वो भी हाशिए पर है। लड़ाई अब इस बात की है दोस्तों कि बीजेपी का नया अध्यक्ष संघ की पसंद वाला होगा या गुजरात लॉबी की पसंद वाला होगा। जाहिर है कि अगर बीजेपी का अध्यक्ष मोदी शाह की पसंद से बना तो अगले साल संघ प्रमुख भी इन्हीं की पसंद का होगा। मोहन भागवत नहीं चाहते हैं कि यह मैसेज चला जाए कि भागवत गुजरात लॉबी के सामने झुक गए, इसीलिए संघ प्रमुख पूरी तरह से अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि संघ की इस बैठक से पहले बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया जाए। दोस्तों, बैठकों में 2 बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी और उन पर संघ का रुख साफ किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये प्रस्ताव किन मुद्दों पर होंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता और नीतिगत दिशा पर संघ की भविष्य की सोच तय हो सकती है। संघ का प्रभाव राजनीति और समाज में बड़ा है। ऐसे में प्रस्ताव देश के भविष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बड़ी बैठक में संघ से जुड़े 34 संगठन शामिल होंगे। इसमें विश्व हिंदू परिषद भी है। करीब 1500 लोग इस बैठक का हिस्सा होंगे। संघ के इतिहास को देखें तो राम जन्मभूमि आंदोलन सहित कई बड़े फैसले एबीपीएस की बैठकों में लिए गए हैं। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकता है जिससे देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा पर असर पड़े। राजनीतिक तौर पर देखें तो बिहार और बंगाल चुनाव का मुद्दा अहम रहेगा। फिलहाल इंतजार इस बात का है दोस्तों कि इस बैठक में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज पाएगी या नहीं, और अगर भेजेगी तो वो नाम किसका होगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो किस लॉबी का होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।